आज हम पढ़ेंगे BAMS फर्स्ट प्रॉफ का रचना शरीर यानी ह्यूमन एनाटमी। रचना शरीर के फर्स्ट चैप्टर का नाम है शरीर उपकर्मणीय शारीर। इसमें हम शरीर और शारीर के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर एग्ज़ाम्स में 6 मार्क्स का आता है एंड अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस इसमें हमें 5 टॉपिक्स कवर करने हैं। फर्स्ट, शरीर एंड शारीर व्याख्या। सेकंड, षडंगत्वम। थर्ड, अंग प्रत्यंग विभाग। फोर्थ, शरीर शास्त्र विभाग। फिफ्थ, शरीर ज्ञान प्रयोजन। इन टॉपिक्स में फर्स्ट 2 टॉपिक्स शरीर एंड शारीर व्याख्या एंड षडंगत्वम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि ये काफ़ी बार प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि इस वीडियो लेक्चर के ख़त्म होने से पहले आपको ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लर्न हो जाए। वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वीडियो के साथ साथ आप श्लोक लिखते जाएं सो दैट आपको एक बार लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। अदरवाइज़ हमारी वीडियो का PDF फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे शरीर निरुक्ति यानी शरीर वर्ड का मीनिंग। आयुर्वेद में शरीर यानी बॉडी वर्ड का मतलब क्या बताया है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद शरीर के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया है जो है शीर्यत। शीर्यत मीन जिसका नाश हो सके, जो ख़त्म हो सके। अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है कैटाबॉलिज्म। इसमें अलग अलग चीज़ों का ब्रेक डाउन होता है, उनका नाश होता है। तो आयुर्वेद ने कहा है जो शीर्यत है वो शरीर है। तो इसका श्लोक है शीर्यते अनेन इति शरीरम, अर्थात जिसमें अपचन या अपघटन हो वो शरीर है, यानी जो ख़त्म हो सके, जिसका नाश हो सके वो शरीर है। अब नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शरीर परिभाषा। इसमें हम शरीर की डेफिनेशन को देखेंगे। आयुर्वेद में शरीर यानी बॉडी को 4 पॉइंट्स में डिफाइन किया है। फर्स्ट, चेतना अधिष्ठान यानी प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकंड, पंच महाभूत जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, एयर, फायर, स्काई और वाटर। ये 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर में प्रेजेंट हैं। थर्ड, विकार समुदाय जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज़ होती हैं, वो गैदर्ड किस में है, हमारे शरीर में, तो विकार समुदाय। फोर्थ, संयोगवाही जो हमारी बॉडी में दोष हैं, धातु हैं, मल हैं। अब ये सब क्या होते हैं ये आप आगे पढ़ोगे। ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी में एक बैलेंस्ड स्टेट में है, ना कम ना ज़्यादा, और इनके कम या ज़्यादा होने से अलग अलग डिजीज़ अराइज होती हैं हमारी बॉडी में। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, शरीर को डिफाइन करने के लिए 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जहाँ पर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, मतलब जहाँ चेतना का अधिष्ठान है। सेकंड, जहाँ पंच महाभूत हैं, 5 महाभूत प्रेजेंट हैं। थर्ड, जहाँ पर विकार का समुदाय है, विकार गैदर्ड है। फोर्थ, जो संयोगवाही है, जहाँ पर सब कुछ सम्य अवस्था में, बैलेंस में है। अब हम पिछले पढ़े हुए 4 पॉइंट्स शरीर परिभाषा के श्लोक में देखेंगे। तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कॉन्शियसनेस जहाँ पे प्रेजेंट है, चेतना अधिष्ठान भूतम। पंच महाभूत सेकंड पॉइंट, 5 एलिमेंट्स जहाँ पे प्रेजेंट है। विकार समुदाय आत्मकम ये थर्ड पॉइंट था हमारा, जहाँ पर विकार गैदर्ड है। एंड लास्ट पॉइंट था संयोगवाही, सारी चीजें प्रॉपर एक बैलेंस स्टेट में। एक बार हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम, पंच महाभूत, विकार समुदाय आत्मकम, संयोगवाही, चरक शरीर 6/4। ये शरीर परिभाषा की हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है। आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शारीर परिभाषा। इसमें हम शारीर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। शारीर क्या है, शारीर एक ग्रंथ है, एक बुक है जिसमें शरीर यानी बॉडी कंसर्निंग सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो शरीरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ शारीर। अधिकृत्य का मतलब होता है कंसर्निंग, तो शरीर के कंसर्निंग जो ग्रंथ है, जो बुक है, वो है शारीर। शरीरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ शारीर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शरीर का षड अंगवत। षड अंगवत का मतलब है षट मीन्स 6 एंड अंगवत मीन्स पार्ट्स। आयुर्वेद ने शरीर को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब हमारे आचार्य सुश्रुत एंड आचार्य चरक ने इन 6 पार्ट्स को अलग अलग तरह से डिफाइन किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत 4 शाखा मीन्स एक्सट्रीमिटीज़ हैं, एक मध्यम मीन्स मिडल पोर्शन है और एक हेड रीजन यानी शिर है। एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक 2 बाहु मीन्स 2 आर्म्स हैं, 2 सक्तिनी मीन्स 2 लेग्स हैं, एक शिरोग्रीवम हेड एंड नेक को एक साथ कंसीडर किया है, एंड एक अंतरादि मीन्स मिडल ट्रंक रीजन। अब आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के षडंग लर्न करते वक्त आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हमारे मैजिक बॉक्स में आचार्य सुश्रुत के षडंग लर्न करने के लिए एक निमोनिक है SMS। S से शाखा, M से मध्यम एंड S से शिर। अब हम इनके श्लोक देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे आचार्य सुश्रुत का षडंगवत का श्लोक। अभी हमने क्या पढ़ा था, SMS शाखा, मध्यम और शिर। अब हम इसे श्लोक में देखेंगे।
तच षडंगम। इस तरह से षडंग है। शाखा च तस्त्रो, शाखा 4 हैं। मध्यम पंचम, 5th है मध्यम। षष्ठम शेर, 6th है शेर इति। तो श्लोक क्या हुआ पूरा? तत् षडंगम शाखा च तस्त्रो मध्यम पंचम षष्ठम शेर इति। सुश्रुत शारीर 5/3। अब हम पढ़ेंगे आचार्य चरक का षडंगवत का श्लोक। हमने पहले पढ़ा था 2 बाहु 2 सक्तिनी, 1 शिरोग्रीवम और 1 अंतरादि। अब हम इसे श्लोक में देखेंगे। 2 बाहु 2 आर्म्स, 2 सक्तिनी 2 लेग्स, शिरोग्रीवम हेड एंड नेक, अंतरादि मिडल रीजन, इति षड अंग। तो हमारा पूरा श्लोक क्या बना? 2 बाहु 2 सक्तिनी शिरोग्रीवम अंतरादि इति षड अंग। चरक शरीर 7/5। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यंग वर्णन। इसमें हम संस्कृत में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को क्या बोला जाता है ये पढ़ेंगे। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों ने प्रत्यंग वर्णन अलग अलग दिया है, बट फॉर रचना शरीर आचार्य सुश्रुत का प्रत्यंग वर्णन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार रीड कर सकते हैं, पर इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि विद टाइम आपको ये लर्न हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शरीर ज्ञान का प्रयोजन। जो हमने शरीर के बारे में सब कुछ पढ़ा उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम ये सब कुछ किसके लिए पढ़ रहे हैं? डॉक्टर बनने के लिए। तो शरीर का सर्ववेद मतलब शरीर की पूरी नॉलेज जिस डॉक्टर को होगी, संस्कृत में डॉक्टर को बोलते हैं बिशक, उस बिशक को यानी उस डॉक्टर को आयुर्वेद की पूरी नॉलेज होगी। यहाँ पर आयुर्वेद कात्स्नरियन वेद यूज़ किया है हमने। कात्स्नरियन का मतलब होता है कंप्लीट। तो शरीर का सर्ववेद रखने वाला बिशक आयुर्वेद का कात्स्नरियन मीन्स कंप्लीट वेद रखेगा, मीन्स कंप्लीट नॉलेज रखेगा। और जो आयुर्वेद का कंप्लीट नॉलेज रखेगा वो लोगों को सुख प्रदान करेगा। सुख कैसे? वो लोगों को अच्छे से ट्रीट करेगा, उनके सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? शरीर का सर्व वेद रखने वाला भिषक आयुर्वेद का कात्स्नरियन मीन्स कंप्लीट वेद रखेगा और लोगों को सुख प्रदान करेगा। अब हम शरीर ज्ञान प्रयोजन का श्लोक देखेंगे। शरीरम सर्वदा सर्वदा वेद यो भिषक। इसमें क्या बोला गया है? शरीर का सर्व वेद रखने वाला बिशक मीन्स डॉक्टर। आयुर्वेद स कात्स्नरियन वेद लोक सुख प्रदम मीन्स आयुर्वेद का कात्स्नरियन मीन्स कंप्लीट वेद रखता है और लोगों को सुख देता है। तो हमारा पूरा श्लोक हुआ शरीरम सर्वदा सर्वदा वेद यो बिशक आयुर्वेद स कात्स्नरियन वेद लोक सुख प्रदम। चरक शरीर 7/19। अब यहाँ पर शरीर ज्ञान प्रयोजन की हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा रचना शरीर का फर्स्ट चैप्टर शरीर उपकर्मणीय शारीर खत्म हो चुका है। अब हम इसका जल्दी से रिकैप करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा शरीर परिभाषा। इसके 4 पॉइंट्स हैं। चेतना अधिष्ठान, पंच महाभूत, विकार समुदाय और संयोगवाही। इसका श्लोक था तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदाय आत्मकम संयोगवाही। नेक्स्ट था शारीर परिभाषा। शारीर एक शरीर ग्रंथ है। शारीरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ शारीर। शरीर का षडंगवत 6 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। हमने किया था SMS 4 शाखा 1 मध्यम 1 शिर। इसका श्लोक था तच् षडंगम शाखा च तस्त्रो मध्यम पंचम षष्ठम शिर इति। नेक्स्ट आचार्य चरक का षडंगवत 2 बाहु 2 सक्तिनी 1 शिरोग्रीवम 1 अंतरादि। इसका श्लोक था 2 बाहु 2 सक्तिनी शिरोग्रीवम अंतरादि इति षड अंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था शरीर ज्ञान का प्रयोजन। इसमें हमने पढ़ा था शरीर का सर्व ज्ञान रखने वाला बिशक आयुर्वेद का कात्स्नरियन वेद रखता है और लोगों को सुख प्रदान करता है। एंड इसका श्लोक था शरीरम सर्वदा सर्वदा वेद यो बिशक आयुर्वेद स कात्स्नरियन वेद लोक सुख प्रदम। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी थोड़े बहुत लर्न हो गए